अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, कल जुमे का दिन है और जुमा पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल है। माजी में बहुत से अहम केसेस के जो फैसले थे वो जुमे के रोज़ सुनाए गए। अब एक और अहम फैसला पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कल जुमे के दिन ही सुनाया जाएगा। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि इलेक्शन कमीशन कल जो तोशा खाना रेफरेंस था वफाकी हुकूमत ने जो इमरान खान के खिलाफ दायर किया था उसका फैसला दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या अब की बार ये जुमा इमरान खान के लिए भारी साबित होने जा रहा है। माजी में अगर नज़र डालें तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने भी फैसले आए अमूमन वो जुमे को आए और वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आए और वो कहा जाता था कि जुमा नवाज शरीफ पर भारी साबित होता है। अब की बार अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तोशा खाना रेफरेंस का तो ज़ाहिर बात है इमरान खान पर जो है वो भारी साबित होगा जुमा। लेकिन इसके बरक्स अगर जो PDM की जमात मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUI पे उम्मीदें लगाई बैठी है कि इस रेफरेंस के नतीजे में इमरान खान नाअहल हो जाएंगे या फिर उनको कोई सज़ा सुनाई जाएगी, तो ज़ाहिर बात है एक उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर फ़ैसला इसके बरक्स आता है, इलेक्शन कमीशन कल ये रेफरेंस खारिज कर देता है, तो इस सूरत में इसमें कोई शक नहीं कि ये जुमा PDM के लिए एक बार फिर भारी साबित हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि इमरान खान जो है वो सियासत में अहल रहेंगे या फिर नाअहल करार दे दिए जाएंगे इस रेफरेंस के नतीजे में। अगर नाअहली होगी तो कितनी मुद्दत के लिए होगी, ताहियात नाअहली होगी या फिर जो है वो मखसूस मुद्दत की नाअहली होगी, मौजूदा मुद्दत की नाअहली होगी। अच्छा, जो PDM की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था उसके मुताबिक उन्होंने डिमांड की थी इलेक्शन कमीशन से कि इमरान खान को ताहियात नाअहल किया जाए। अच्छा, लेकिन जो काज लिस्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है उस काज लिस्ट में 62(1)F का हवाला नहीं दिया गया, जबकि उस काज लिस्ट में 63A का हवाला दिया गया है। अगर 63A के तहत इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो इसके तहत वो मौजूदा मुद्दत की जो असम्बली है उससे नाअहल करार पाएंगे। कल को जब इलेक्शन होगा इमरान खान उस इलेक्शन में जो है वो अरकान असम्बली की हैसियत से, उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ सकेंगे। अच्छा, ये तो इलेक्शन कमीशन का जो है वो मामला, इस पर कल जो है डेवलपमेंट हमारे सामने अहम तरीन सामने आई कि इमरान खान अहल रहेंगे सियासत में या नाअहल करार पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में जो आज एक अहम समाअत हुई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए। क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 8 हलकों में, उनमें 7 हलकों में इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे, जिसमें से 6 नशिस्तों पर इमरान खान ने इलेक्शन जीता। अब आज इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत ये सवाल उठाया कि किस तरह एक सिटिंग MNA मुख्तलिफ हलकों से इतने ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है। एक जो MNA अभी जिसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, जिसने अपनी सीट नहीं छोड़ी, वो कैसे, किस आइन की शिक के तहत, किस आइन में कहाँ लिखा है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। जिस पर इमरान खान साहब के वकील ने जवाब दिया कि आइन में कोई ऐसी ममानत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि कितने हलकों में इलेक्शन लड़ना है, कितने पर नहीं लड़ना। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी एक आइनी बहस है। इस पर असद उमर साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। असद उमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरह 7 हलकों से इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन कमीशन चीफ साहब आइन की आर्टिकल 223 का मुतालिया कर लें। बहरहाल उन्होंने बात यहाँ पर ख़त्म की कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी तमाम सीटों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, अपनी नशिस्त छोड़ चुके हैं, उनका इस्तीफ़ा अभी तक कबूल नहीं किया गया, वो अपनी नशिस्त छोड़ चुके हैं। अब इस्तीफ़ों के मामले पर भी जब दौरान समाअत, दौरान कार्रवाई चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सारे इस्तीफ़े दे दिए, तो कहाँ इस्तीफ़े, जिस पर वकील ने, इमरान खान साहब के वकील ने जवाब दिया कि जो मौजूदा स्पीकर असम्बली राजा परवेज़ अशरफ है, उन्होंने 11 इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भेजे, जबकि साबिक़ कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर साहब ने जो सारे इस्तीफ़े जो थे वो जो हैं वो भेज दिए थे। तो जिस पर दोबारा इस्तफसार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि कहाँ हैं वो इस्तीफ़े, किसको दिए इस्तीफ़े, तो जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वो इस्तीफ़े सेक्रेटरी साहब को नहीं भेजने हैं, सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी है कि वो तमाम इस्तीफ़े आप तक भेजें। बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का जो मामला है
उस पर फैसला महफूज कर लिया। अच्छा, ये जो 7 हल्के तो इलेक्शन हो गए, एक हल्का ऐसा भी है कि जहां पर गुज़श्ता दिनों में इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है कि 30 अक्टूबर को वहां पर इलेक्शन होगा। NA 45 कुरम की ये सीट है जहां पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, और इस हल्के में भी इमरान खान साहब उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ JUI फेक उम्मीदवार हैं। अच्छा, जो पिछली समात का मैं जिक्र कर रहा था, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, जिसमें इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर सवाल उठाया गया, अब यहाँ सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठता है, अपनी जगह एग्जिस्ट करता है कि सारा मामला इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन करवाए, नतायज जारी किए, अब तक सारा मामला इलेक्शन कमीशन देखता आया। उस पर इस जो सवाल आज उठाए गए, ये सवाल इस इलेक्शन से पहले तक क्यों नहीं उठाए गए, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ NA 45 का, NA 45 में जो है वो इमरान खान साहब भी उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में JUI फेक के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में भी इलेक्शन 16 अक्टूबर को शेड्यूल था, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के का जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दिया था। माजी में ले चलूँ तो इस हल्के में 2018 में JUI फेक ने मैदान मारा था। इमरान खान साहब जो PTI का उम्मीदवार रनर अप रहा था। बाद इस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें PTI ने 1000 के मार्जिन से मैदान मार लिया था। अब ये वही हल्का है कि जो जद में आया, जहाँ से इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। अब यहाँ पर दोबारा इलेक्शन 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। बज़ाहिर इस हल्के में भी इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो मजबूत दिखाई दे रही है। अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा। ऑलरेडी जो जमहूरी तारीख का, दुनिया की जमहूरी तारीख का इमरान खान साहब पहले एक रिकॉर्ड बना चुके हैं कि 2018 में 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। 2022 में 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं, 7 में से 6 जीत जाते हैं, और 8वें पर जो उनकी पोजीशन मजबूत है, 8वां भी अगर जीता तो 8 यानी कि 7वां हल्का भी अगर वो जीत जाते हैं तो ये वाक़तन एक रिकॉर्ड होगा। इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था, उन्होंने 5 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो 5 हल्के उन्होंने जीते थे। ये रिकॉर्ड तो तोड़ चुके हैं इमरान खान साहब, अब इससे भी वो आगे पेशकदमी कर रहे हैं। अच्छा, अब कल बहरहाल जो फ़ैसला इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से सुनाया जाएगा, क्या इमरान खान साहब सियासत में अहल रहेंगे या नहल, इसका फ़ैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कल ही सुनाना। लेकिन कल जो भी सूरत हाल होगी इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको इलेक्शन कमीशन से बाहर से तमाम सूरत हाल से मुकम्मल आगाह करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।